इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम कथा प्रश्नोत्तर है। भरद्वाज जी का प्रश्न है, गरुड़ जी का प्रश्न है, माता भगवती का प्रश्न है। आप भी संवाद करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो राम कथा तो मानस में लिखी है। हाँ ठीक है। अमीन कहाँ से चेक करो नारायण। देखिए, भगवान ने हर व्यक्ति को किसी न किसी काम से यहाँ पर स्वरूप दिया है। अब उसमें कौन समझ पा रहा है, ये उस पर कृपा और विवेक है। जैसे उसने मुझे कहा है, तू जाके केवल कथा गाएगा, ज्यादा चौकड़ी नहीं मारेगा। तो हमको केवल राम कथा करना चाहिए, ज्यादा गुलाट नहीं लगानी चाहिए वानर की तरह। अब किसी को व्यापार का दिया है तो उसको व्यापार करना चाहिए। किसी को समझाने का दिया है तो उसको समझाते रहना चाहिए। भगवान सभी जीवों को, सभी झाड़ों को एक निश्चित उद्देश्य से मर्त्यलोक में भेजते हैं। आपने सुना होगा, सभी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, सभी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। जिसको जिस लिए भेजा गया है उसको वो करना चाहिए। जो काम सौंपा गया है वो काम बना रहे। अब ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान ने हमको किस लिए भेजा। कई लोग पूरे जीवन यही तलाशते रह जाते हैं कि हम क्या हैं। जिंदगी समाप्त हो जाती है। उनसे पूछो आजकल क्या कर रहे हैं? सोच रहा हूं क्या करूंगा। क्यों? अब तक तय नहीं कर पाए कि हमको क्या करना है। सहजावस्था में सुखी होने का यही महामंत्र है। तय कर लो कि क्या करना है, फिर तय हो कि कैसे करना है। क्या करना है, कैसे करना है और कब तक कर लेना है, कब के बाद विश्राम कर लेना, ये हमको निश्चय हो। पूरा रामचरित्र इसी का शिक्षण है और मनुष्य का जीवन इसका परीक्षण है। बस क्या करना है, कैसे करना है, कब तक में करना है। थोड़ा बेटा हल्का करो। क्या, कैसे, कब तक। यदि हमने तय नहीं किया, काम अधूरे पड़े रहेंगे और हम चले जाएंगे। ये भ्रम कदापि नहीं पालना चाहिए कि हमारा अधूरा काम कोई आके पूरा करेगा। कारण भगवान उसको उसका काम देकर भेजेंगे। हमारा जो कार्य है उसको
हमको ही करना होगा। हम हमारे काम को, अब आप आगे करो, कोई नहीं करेगा, बिगाड़ और देगा। तो लगता है आपको कि उनका काम वो पूरा कर ही नहीं सकते ना, नहीं कर सकते। जिसको वो काम देकर भेजे हैं वही उस कार्य को करेगा। ये राम चर्चा है। यही कारण है कि भगवान जब मर्त्यलोक में शरीर मनुष्य का धारण किए तो भगवान ने ये बात कही, अनसन सही मनुज अवतार ले हम वंश अंशों सहित मैं सूर्य वंश में अवतार लूं। किसको कहाँ भेजना है, कैसे परिवार में भेजना है, कब तक उसको वहां रखना है, ये सारी योजनाएं भगवान बना ही देते। और भगवान को ये भी पता है ये कब क्या करेगा। भगवान परेशान नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं यंत्रारूढ़ानी माया, ये जीव अपने पुराकृत कर्मों से इतना आच्छादित है, वैसा ही करेगा। साहु को भगवान साहु जानते हैं, चौर को भगवान चौर जानते हैं, लेकिन भगवान परेशान नहीं होते। हम अथवा आप सभी लोग अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्माण द्वारा आबद्ध हैं, आबद्ध हैं। धीरे धीरे साधन करते करते जब ऊर्ध्वावस्था आती है तो ये बात देर में समझ में आ ही जाती है कि हम कुछ करते नहीं हैं, हमसे जो करा लिया जाता है हम वही करते। साधना की ऊर्ध्वरेत अवस्था में यह बात बोध में आ जाती है, हम करते वर्ते नहीं है, क्योंकि हम जो जो करते हैं खराब ही होता है। हमसे जो करवा ले रहे हैं प्रभु, हम केवल वही करते बस। अब महाराज जब भगवान करवाते हैं तो हमको करना क्या है, हम काहे फिर पीछे पड़े। देखिए भगवान ने ही जय विजय से कहा कि तुम लोग जाओ, हम आएंगे। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए, भगवान आए। रावण कुंभकर्ण हुए, तब भी भगवान आए। शिशुपाल दंतवक्र हुए, तब भी भगवान आए। भगवान कहे जाओ हम आएंगे, और वो आए। अच्छा महाराज, जितने पापी हुए उन सबका कल्याण करने भगवान आए, तो हम पुण्य आत्मा क्यों हो, हम भी पापी हो जाएं? भगवान जब पापियों को ही, अरे भैया इधर से हमें आ रही है, 12 वाला साउंड बंद कराओ। अंदर पंडाल में हमको कथा चाहिए, हमको बाहर से क्या लेना देना। पहली बार हमें आ रही। श्री राम। तीन घंटा कुछ न बजे बाहर, अंदर बॉक्स खोलो। भगवान ने
कदाचार, सदाचार, सुविचार, कुविचार, सत्य, असत्य, ब्राह्मण, कसाई, झूठ, सत्य, दिन रात, पाप पुण्य सब बनाया है। और इसके साथ जीव मात्र को बुद्धि प्रदान किया है। यदि शांत रहना है, आनंद में रहना है, सहज रहना है, मगन रहना है, तो सत्य पथ पर चलिए। सदाचार का पालन करिए। और उत्पात में रहना है तो इसके विलोम पथ पर चले जाइए। सदाचार में जो जीवन जीता है वही शांत रहता है, सहज रहता है, सुष्ट रहता है, सुकून में, आनंद में रहता है। इसके विपरीत पथ पर जो चलता है वो सदा अभावग्रस्त, तनावग्रस्त रहता है। भक्त को कैसे रहना है? सदाचार के। दोनों के जीवन में ये मूल अंतर है। यदि जीवन सत्पथ पर है तो जीवन में कभी कलेश नहीं उपस्थित होता, कभी नहीं। काम बहुत है, बहुत काम है। फुर्सत कहाँ है काम से, लेकिन ये असली काम है का भजन। बहुत वर्षों से मैं सोच रहा था, कई लोग इटावा में प्रयास किए, कई बार चर्चा हुई, महाराज इटावा में कथा होनी है। सुनील बाबू, इनके मित्रों को धन्यवाद है कि इनका संकल्प पूर्ण हुआ और हम लोग इटावा आए। कई लोग प्रयास किए, बहुत बहुत, हाँ अच्छा किया आपने, स्वागत किया। मैं तो संवाद में रहता नहीं, कार्यालय संवाद करता है, लेकिन मुझे पता चला कई वर्षों से प्रयास चल रहा था इटावा महाराज को बुलाया जाए। अब थोड़ा जरा झामा कामा बढ़ गया है तो कठिनाई भी होती है, लेकिन अब इसी में तो सब हो ही रहा है। यही भगवान का कार्य है, सब हो रहा है तो ये भी भगवान का कार्य है, ये भी हो रहा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।